नमस्कार। दिल्ली में अब कायदे से सर्दी होना शुरू हुई है। आज की सुबह सबसे ठंडी सुबह थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं जहाँ पर किसान आए हुए हैं, सर्दी की रातें कैसी बीतनी शुरू होंगी उनके लिए, और आने वाली रातें क्या हो सकती हैं। हम लोग दिल्ली में पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, हम यहाँ की सर्दी से भी वाकिफ़ हैं, गर्मी से भी वाकिफ़ हैं, हर मौसम से वाकिफ़ हैं। यहाँ की सर्दियाँ धीरे धीरे उनका जो स्पैन है वो कम होता जा रहा है, लेकिन जब पड़ती हैं आखिरी करीब एक आध महीना बहुत ज़बरदस्त होती है सर्दियाँ। हम उम्मीद करते हैं कि 20 किसान तो मारे गए हैं, उनकी मौत हो चुकी है इसी एजिटेशन के दौरान, आंदोलन के अनुसार के दौरान। हम उम्मीद करते हैं कि आगे और ऐसा ना हो और सरकार अपनी हठधर्मी छोड़ के संवेदनशीलता दिखाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। आज प्रधान सेवक ने किसानों को संबोधित किया। किसानों को संबोधित दिल्ली में सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर या चिल्ला बॉर्डर या जयपुर हाईवे जो गुड़गांव वाला वो बॉर्डर या कोई और बॉर्डर, मतलब जो आगरा से आता है बद्रपुर बॉर्डर, वहाँ पर नहीं। उन्होंने किसानों को संबोधित किया कच्छ में, गुजरात में। उसमें सिख किसान भी शामिल थे जिनकी ज़मीनें, जिनके ज़मीनी हक जो हैं वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान वापस ले जाने की बात हुई थी, क्योंकि उनको कहा गया था कि ये बाहर के लोग हैं। बहरहाल वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो संकेत भी नहीं दिया, उन्होंने साफ कह दिया कि जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, ये वही हैं जो जिनकी मांग अरसे से किसान संगठन भी कर रहे थे और विपक्षी पार्टियां भी कर रही थी। अब यही विपक्षी पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं और मिसलीड कर रही हैं। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है, भारत सरकार, वो किसानों के हित की बात के लिए हमेशा कटिबद्ध है और हम किसानों को दिलासा दिलाते रहेंगे कि उनकी जो भी चिंताएं हैं हम उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। उधर ये देखिए नैरेटिव कैसा बन रहा है कि एक तरफ तो प्रधान सेवक आश्वासन दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये नैरेटिव है कि विपक्षी पार्टियां बहका रही हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग घुस आया है किसान आंदोलन में, और उसमें रविशंकर प्रसाद एक मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री नहीं, ये बीजेपी के सूचना प्रसारण मंत्री एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने कल 14 तारीख को ऊंची आवाज़ पर टेलीविज़न में कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसान आंदोलन में घुस आए हैं जिन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और उनका ये भी कहना था कि ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते। हम ये कहना पसंद करेंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो किसानों की इज्जत करती है, लेकिन हम ये भी स्पष्ट कर दें कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ। उधर टुकड़े टुकड़े गैंग के जवाब में नहीं, सुखबीर बादल का कहना है कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने देश का पूरा माहौल ख़राब कर रखा है और हिंदू मुसलमान को पहले बांटा है और उसके बाद अब ये हिंदू और सिख को बांटने की कोशिश है। तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कोट करता हूँ सुखबीर बादल को, बीजेपी इज़ द रियल टुकड़े टुकड़े गैंग इन द कंट्री। देश में असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। इट हैज़ स्मैश्ड नेशनल यूनिटी टू पीसेस। इससे जो हमारी कौमी एकता है, पूरे भारत की एकता है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। शेमलेसली इंसाइटिंग हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स, बहुत ही बेशर्मी से हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर, एंड नाउ डेस्परेटली setting peace-loving Punjabi Hindus against their Sikh brethren, especially farmers। और अब बहुत ही मतलब जैसे डेस्परेट हो जाता है कि बौखला के अब वो हिंदू और जो सिख हैं उनके बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। दे आर पुशिंग पेट्रियाटिक पंजाब इनटू कम्युनल फ्लेम्स। वो एक देशभक्त पंजाब को फिरका परस्ती की आंखों में झोंक रहे हैं। असली टुकड़े टुकड़े गैंग भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं है। उधर जो सरकार की पोजीशन है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या, आफ्टर ऑल मतलब जैसे लव जिहाद कुछ भी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके मुताबिक लव जिहाद नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ना कोई एक्ट है, लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। बिल्कुल वैसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था फरवरी में, तो जी किशन रेड्डी हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, उन्होंने कहा था कि जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, उसके पास कोई जानकारी नहीं है कि टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई संस्था भी है। कोट कर रहा हूँ,
No such information has been brought to the notice of the government by any law enforcement agency. सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं जिनका काम कानून व्यवस्था को कायम रखना है और नियम कानून को लागू करना है, किसी से भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है कि टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई संस्था भी है। उसके अलावा सवाल ये पूछा गया था कि क्या कोई ऐसी संस्था है जिसका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग हो और जिसको आइडेंटिफाई कर लिया हो एजेंसीज़ ने और जिसको कैटलॉग कर दिया हो होम मिनिस्ट्री ने या किसी और एजेंसी ने। क्या कोई ऐसी संस्था है? साथ में ये भी पूछा था कि ये जो शब्द है, शब्दावली टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या ये किसी स्पेसिफिक सूचना पर आधारित है? क्या सरकार को कोई जानकारी मिली थी या इनपुट्स आए थे? हाँ, या किसी भी एजेंसी ने टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नेता हैं उनको चिन्हित किया है, उनको आइडेंटिफाई किया है? जवाब में मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई एंटिटी हो। तो ये इससे स्पष्ट यही होता है कि एक तरह से सरकार ये मंजूर कर रही है कि उन्हीं की पार्टी के मंत्री और नेता एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, दूसरी तरफ संसद में कहा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या रविशंकर सच बोल रहे हैं या जी किशन रेड्डी सच बोल रहे हैं? जी किशन रेड्डी तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में उनका जवाब है। तो क्या रविशंकर प्रसाद झूठ बोल रहे हैं या बहका रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं एक बार फिर, या जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में गलत बयान दिया है? सोचने की बात है। बहरहाल हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और ऐसी कोई हालत नहीं आएगी। आमने सामने तो हो गया है, किसानों का और सरकार का आमने सामने तो हो चुका है, 3-4 दिन से हम बता रहे हैं, लेकिन अभी आमने सामने आर या पार ना बन जाए। नैरेटिव उसी दिशा में जाता दिख रहा है। इस वक्त ज़रूरत है स्टेट्समैनशिप की, वो सन 71 की यूथ कांग्रेस वाली पॉलिटिक्स की नहीं कि एक तरफ से अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू करो, बदनाम करना शुरू करो, दूसरी तरफ से आश्वासन दो कि हम किसानों के साथ हैं। ना, इस वक्त स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है और प्रधान सेवक, सिर्फ प्रधान सेवक ही इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं मौजूदा हालात के लिए। कोई पीयूष गोयल या जो 2 और मंत्री थे छोटे, या ये नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, कल नितिन गडकरी भी बोले, इनको कोई जिम्मेदार नहीं मान रहा। इवन अमित शाह को भी नहीं मान रहे, सीधा प्रधान सेवक को मान रहे हैं। तो प्रधान सेवक ने अगर कच्छ में किसानों से बात की है तो उनका कद बढ़ेगा ही अगर वो यहाँ आकर किसानों से बात करें, उनकी बात सुने और संवेदनशीलता दिखाएं। सेंसिटिविटी, संवेदनहीनता नहीं। बहुत ही नाजुक मोड़ पर है इस वक्त मामला। मतलब हम उम्मीद करते हैं बेटर सेंस विल प्रिवेल, सद्बुद्धि आएगी और हालात उस दिशा में ना बढ़ जाएं जब ये आमने सामने की लड़ाई आर या पार की हो जाए। एक सवाल है, काफ़ी बड़ा सवाल है, हालांकि मैं कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा कि जब हैदराबाद में नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं उसमें रैलियां हो सकती हैं, रोड शो हो सकते हैं बीजेपी के, अमित शाह जा सकते हैं, जेपी नड्डा पार्टी प्रेसिडेंट जा सकते हैं, जब मंदिर का शिलान्यास हो सकता है कोविड के समय में, जब नई संसद की इमारत उसका भूमि पूजन हो सकता है वर्चुअल नहीं कोविड के समय में, जब दिवाली मनाई जा सकती है, जब बिहार में चुनावी रैलियां हो सकती हैं, चुनाव हो सकते हैं, जब जी और नीट के इम्तहान हो सकते हैं, तो संसद का सेशन क्यों नहीं हो सकता? संसद का सत्र क्यों नहीं हो सकता? जब किसान जो बिल है, फार्मर्स बिल, उनको ऑर्डिनेंस के ज़रिए बेशक पास करवाया गया है, लेकिन राज्यसभा में ध्वनि मत, वॉइस वोट के ज़रिए सब हो सकता है स्पेशल सेशन बुलाकर, तो विंटर सेशन क्यों नहीं हो सकता? शीतकालीन सेशन जो है सत्र रद्द कर दिया गया है ताकि सरकार को सवालों के जवाब ना देने पड़े। माने कोई जवाबदेही नहीं है, ना संसद के सामने, संसद बुलाई नहीं रहे, ना मीडिया के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, एक तरफा बयानबाजी है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जब ये सब कुछ हो रहा है, किसान भी बैठे हुए हैं इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर्स पर, इकट्ठ इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, हुआ भी है, तो ऐसे में संसद का, पार्लियामेंट का विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा और विपक्ष कहाँ है? प्रधान सेवक का कहना है कि विपक्ष उकसा रहा है। यह हमारे लिए खबर है कि विपक्ष है भी। विपक्ष को तो कब से सड़कों पर होना चाहिए था, या अगर संसद चल रही होती संसद में सवाल उठाने चाहिए थे, लेकिन संसद नहीं चल रही, तो विपक्ष है भी कहीं।
इस ऐतिहासिक मोड़ पर विपक्ष का गैर मौजूद होना अपने आप में विपक्ष पर बहुत बड़ा सवाल लगाता है और ये इतिहास में दर्ज होगा कि जब भारत को ज़रूरत थी विपक्ष के नेताओं की, वो कहीं नहीं दिख रहे थे। रोज़ की तरह शो का समापन एक कविता से। कल गलती से मेरे मुंह से फैज़ साहब का नाम निकल गया था, जबकि कविता का एक मैंने शेर सुनाया था, वो एक लाइन सुनाई थी, वो साहिर लुधियानवी साहब की थी कि कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। बहरहाल आज मैं आपको सुना रहा हूँ कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर, उर्दू ज़ुबान का एक बहुत बड़ा दस्तखत रहे हैं, उनकी कविता। आज उनकी आवाज़ की बहुत ज़रूरत है। उनकी कविता है, कहते हैं, ये हमसे मुखातिब होकर कह रहे हैं, हिंदुस्तानियों से। तेरी फितरत में है गोविंद का आसार, मगर इब्न मरियम का मुकल्लिद शिष्य, इब्न मरियम का मुकल्लिद तेरा किरदार, मगर राम और कृष्ण के जीवन से तुझे प्यार, मगर वादाए हुब्बे मोहम्मद से भी सरशार, मगर सिख न ईसाई न हिंदू न मुसलमान है तू, सिख न ईसाई न हिंदू न मुसलमान है तू, तेरा ईमान ये कहता है कि इंसान है तू, तेरा ईमान ये कहता है कि तू इंसान है तू, तेरा ईमान ये कहता है कि इंसान है तू। हिंदुओं से तुझे लेना है ज़हानत का कमाल। ज़हानत माने प्रखर बुद्धि, इंटेलिजेंस। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के ही वो है एकाधिकार, मोनोपोली, और भी होते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा है, हिंदुओं से तुझे लेना है ज़हानत का कमाल, और सिखों से शुजाअत की ना हो जिसकी मिसाल, हिम्मत की। सिखों से हिम्मत की मिसाल तुझे लेनी है। अहले इस्लाम से लेना है इबादत का जलाल, भक्ति। जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनसे भक्ति का सबक सीखना है। और ईसाइयों से सब्र, लगन और इस्तिकलाल। इस्तिकलाल इज़ अटल रहना अपनी बात पर। इस अनासिर को, इन तत्वों को, इन सब तत्वों को, यानी बुद्धि, हिम्मत, अटल रहने की बात, दृढ़ संकल्प, तत्व और ये जितने भी, इन सब को मिलाकर इस अनासिर को मोहब्बत से मिलाना होगा, किश्वर हिंद का इंसान बनाना होगा। किश्वर हिंद माने हिंदुस्तान की जो फ़िज़ा है उसके मुताबिक एक ऐसा इंसान बनाना होगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। तेरी फितरत में है गोविंद का आसार, मगर इब्न मरियम का मुकल्लिद तेरा किरदार, मगर राम और कृष्ण के जीवन से तुझे प्यार, मगर बादाए हुब्बे मोहम्मद से भी सरशार, मगर सिख न ईसाई न हिंदू न मुसलमान है तू, तेरा ईमान ये कहता है कि इंसान है तू। हिंदुओं से तुझे लेना है ज़हानत का कमाल, और सिखों से शुजाअत की ना हो जिसकी मिसाल। अहले इस्लाम से लेना है इबादत का जलाल, और ईसाइयों से सब्र, लगन और इस्तिकलाल। इन अनासिर को मोहब्बत से मिलाना होगा, इन अनासिर को मोहब्बत से मिलाना होगा, किश्वर हिंद का इंसान बनाना होगा। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।